सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले ओनियन लिंक्स सेफली एक्सेस कैसे कर सकें और डार्क वेब इनसाइट्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू ओनियन लिंक्स। ठीक है, तो अब ओनियन लिंक्स होता क्या है बेसिकली। अब जो तुम्हारा नॉर्मल जो डोमेन्स होते हैं ना, जैसे नॉर्मल वेबसाइट्स होते हैं, उसके एंड में तुम लोग देखते होगे तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा .com, .xyz, .org, .in, लाइक साउंड नहीं आ रहा। यूवी भाई माइक ओपन अभी वॉइस आ रहा है। करो। हाँ अब आ रहा है। हाँ, तो बोल रहे थे कि जो भी चीज़ें जैसे तुम लोग देखते हो ना इसमें, ओनियन वाले में, इसमें क्या होता है कि तुम्हारे लास्ट में ओनियन लगा रहता है। और जैसे अभी हम लोग नॉर्मल ब्राउजिंग करते हैं कोई सा भी चीज़, अगर नॉर्मल ब्राउजिंग भी करोगे ना, तो उसमें तुम्हारा .com रहता है, .in रहता है, .org रहता है, फिर तुम्हारा .xyz रहता है। ये सारा उसके लास्ट में लगता है, कोई सा भी डोमेन के और लास्ट में लगता है। लेकिन जो तुम्हारा जो डार्क वेब होता है ना, डार्क वेब के जितने भी साइट्स होते हैं, ओनियन साइट्स होते हैं, उनके इन पॉइंट में जो है ना तुम्हारा .on, मतलब ओनियन का लगा रहता है। ठीक है, ओनियन लिखा रहता है डॉट के बाद, .com नहीं रहेगा। बेसिक ये हुआ। अब इसमें तुम्हारे V1, V2, V3 लिंक्स क्या होते हैं, तो आज हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कितने हिडन लेयर्स हो सकते हैं, एक एक करके हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे, एक एक डेप्थ पे जाएंगे ओनियन लिंक्स के। तो अभी ये इंट्रोडक्शन में बस तुमको इतना शॉर्ट में भी बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें वेलकम टू नेविगेटिंग द डेप्थ, दिस प्रेजेंटेशन विल एक्सप्लोर ओनियन लिंक्स, देयर सिग्निफिकेंस एंड हाउ टू सेफली एक्सेस द डार्क वेब। जैसा हम तुम लोग को बताएं कि आज हम लोग इसके ऊपर ही बात करने वाले हैं कि कैसे सेफली एक्सेस कर पाओ डार्क वेब को थ्रू ओनियन लिंक्स। तो इसके ऊपर ही आज हम लोग बस बात करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग बेस एलिमेंट्स इज अ क्रूशियल फॉर एनीवन इंटरेस्टेड इन द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द इंटरनेट हिडन लेयर्स। तुम लोग को इंटरनेट के हिडन लेयर्स जो हम डार्क वेब जिसको बोलते हैं बेसिकली, उसके ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। उसके कैसे होता है उसको अंडरस्टैंड करने वाले, समझने वाले एक तरह से। ठीक है, सो क्या होता है ओनियन लिंक्स। ठीक है, ओनियन लिंक्स क्या होता है आखिरी में। तो ओनियन लिंक्स आर द यूआरएल्स एंडिंग इन .onion। ये अभी जैसे कि हम तुमको बताए हैं कि जो तुम्हारा ओनियन लिंक्स होता है वो तुम्हारा कैसे काम करता है। लास्ट में उसके .onion लगा रहेगा। और ये बेसिकली जो तुम्हारा ओनियन होता है ना, वो तुम्हारे नॉर्मल ब्राउज़र जैसे क्रोम हो गया, या फिर फायरफॉक्स हो गया, और ब्रेव हो गया, जो न्यू तुम्हारे ब्राउज़र्स हैं ना, उनके ऊपर काम नहीं करेगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इस पर भी काम नहीं करेगा। वो सिर्फ तुम्हारा जो काम करता है वो टॉर नेटवर्क के थ्रू ही काम करेगा, टॉर ब्राउज़र पे ही काम करेगा। उसके अलावा तुम कहीं भी अगर तुम क्रोम पे या फिर एक्सटर्नल कोई सा भी यूज़ करोगे ना, उस पर काम नहीं करेगा। लेकिन यही कोई कोई जैसे ब्राउज़र होता है, जैसे ब्रेव हो गया, तो उसमें एक एक्सटेंशन आता है, स्पेसिफिक एक्सटेंशन आता है, जिसमें ओनियन लिंक्स जो होता है ना, उस एक्सटेंशंस के थ्रू तुम लोग एक्सेस कर पाते हो, और उसको एक्सेस करके तुम लोग उस ओनियन लिंक पे रन कर पाओगे। लेकिन उसमें भी बहुत चांसेस हैं कि तुम्हारे जो आईपी होते हैं वो लीक हो सकते हैं, जो मेन आईपी होता है, क्योंकि जो टॉर नेटवर्क होता है वो रैंडमाइज्ड वे में काम करता है। तुम्हारा आईपी लीक होने से सेफ रहता है। तुम अभी तुम्हारा यूनाइटेड स्टेट रहेगा, फिर अदर टाइम में न्यूजीलैंड रहेगा, चेंज होते रहता है, वैरी करता है टाइम टू टाइम, जैसे जैसे तुम सर्च करते हो। तो टॉर नेटवर्क तुम्हारा इस टाइप का एक एनहेंसमेंट लाता है बेसिकली। ठीक है, तो मतलब अनोनिमस होने का एक बेसिक स्ट्रक्चर है तुम्हारा टॉर नेटवर्क से। जब तक तुम कनेक्ट नहीं हो जाते, तब तक तुम .onion साइट्स पे मूव नहीं कर सकते हो, उसको यूज़ नहीं कर सकते हो तुम। लेकिन उसके लिए तुमको बस यही है कि टॉर नेटवर्क से कनेक्ट होना पड़ेगा, जिसके लिए तुमको टॉर ब्राउज़र इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो to provide the anonymous for both users and the website operators, the Unix structure allows for a secure browsing and access to the site is not indexed by the standard search engine। जैसे कि हम तुमको अभी बताएं कि नॉर्मल स्टैंडर्ड जो हम लोग गूगल और ये सब यूज़ करते हैं,
ये सब तुम्हारा वर्क नहीं करेगा इसमें, ये सारे में तुम्हारा वर्क नहीं करेगा, ये सारे सर्च इंजन वर्क्स नहीं करते हैं। जो तुम्हारे डार्क वेब होते हैं, डार्क नेट्स होते हैं ना, उसमें स्पेसिफिक सर्च इंजन्स आते हैं जिस पे तुम लोग फॉरम्स, डार्क फॉरम्स जो भी होते हैं उस पर मूव कर सकते हो। ऐसे तुमको लाइक जो तुम्हारे क्रोम होते हैं ना, क्रोम पे भी तुमको कई बार बोल सकते हो कि तुमको कई बार क्या होता है ना कि कोई नॉर्मल सा डोमेन होगा लाइक .xyz करके नेम से आगे में कोई सा भी चीज़ दिया रहेगा, उस डोमेन पे भी तुमको बहुत सारे फॉर्म मिल जाएंगे, लाइक क्रोम पे भी होता है। लेकिन वो वो सारे अगर गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू अगर देख लिए जाते हैं तो वो सारे वेबसाइट्स को सस्पेंड या फिर बैन कर दिया जाता है। इसलिए मोस्टली जो हैकर्स का जितना भी फॉरम्स होता है जिसमें डाटा लीकिंग या फिर तुम्हारा डाटाबेस, कोई सा भी टॉरेंट, कोई मूवी का लीक या कुछ भी जो एक्सटर्नल फाइल्स जो होते हैं जो तुमको पब्लिकली अवेलेबल नहीं होते हैं, प्राइवेट होते हैं, वो तुमको लाइक इन्हीं सारे फॉरम्स पे मिलेंगे जो तुम्हारे डार्क वेब पे अवेलेबल होंगे, जो हम लोग टॉर ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, अभी इसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओनियन लिंक्स V1 V2 V3। ज़्यादा नहीं, बस बेसिक एक बताएंगे कि V1 V2 V3 क्या होता है। ठीक है, बेसिक बताएंगे पूरा। ब्रो नेक्स्ट टास्क ऑन डार्क वेब, नहीं अभी उसका नहीं, अभी जो चल रहा है उसी के ऊपर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब अंडरस्टैंडिंग डार्क वेब। The dark web is a part of the internet not indexed by the traditional search engine. It requires specific software like Tor to access. While it has a reputation for select activities, it also hosts forums and communities focused on the privacy and free speech. Like जैसे कि तुमको हम अभी बताएं, बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, लाइक फॉरम्स बने हुए हैं तुम्हारे डार्क वेब पे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो डार्क वेब है ना, वो तुमको हम अभी इतना एक्सप्लेन किया, तो वो सिर्फ तुम टॉर के थ्रू ही, एक सॉफ्टवेयर जो तुम लोग जानते भी होगे, टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही उसको एक्सेस कर पाते हो। और जो तुम्हारा डार्क वेब पे जितने भी फॉर्म्स होते हैं ना, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है तुम्हारे पास कि लाइक तुम ये नहीं पोस्ट कर सकते, ये पोस्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर तुम जैसे नॉर्मल तुम्हारा रेडिट हो गया या फिर कोई एक्सटर्नल फॉरम वाले वेबसाइट्स हो गए, वहाँ पे तुम अगर कुछ पोस्ट करोगे तो जो तुम्हारे गवर्नमेंट होंगे, गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, तो गवर्नमेंट गाइडलाइंस या फिर जो उस वेबसाइट का जो गाइडलाइंस होगा उसके अगर तुम हल्के से भी गाइडलाइंस को तोड़ोगे ना, तो वो तुम्हारा टेक डाउन कर देगा जो भी तुम पोस्ट करोगे। अब लाइक तुम मान लो लेटेस्ट लेटेस्ट कोई एआई आया, उसका तुम जेल ब्रेक करके तुम पब्लिकली पोस्ट कर दिए हो, तो वो तुम्हारा जो पोस्ट रहेगा उसको डाउन कर दिया जाएगा, लाइक उसको हटा दिया जाएगा, और हो सकता है तुम्हारा अकाउंट सस्पेंड या बैन कर दिया जाएगा। लाइक अगर कोई सा भी लीगल एक्टिविटीज़ को तुम पोस्ट करते हो नॉर्मल ब्राउज़र पे, तो तुम लोग को पता ही होगा कि वो सारी चीज़ को जो गवर्नमेंट होते हैं वो दिखाना नहीं चाहते, तो वो सब चीज़ को बैन कर देते हैं। तो इसी वजह से जो है टॉर का लाइक यूज़ करते हैं हैकर्स की, वहाँ पे फॉरम्स जो है वहाँ पे कोई लाइक ऐसा फोर्सफुली नहीं होता है, यहाँ फ्री स्पीच होता है। लाइक जो भी चाहे जो पोस्ट करना है, जो भी चीज़, जो भी तुमको मतलब तुम्हारे पास डाटा है, डाटाबेस स्ट्रक्चर जो भी तुम्हारे पास है, वो सारे तुम लोग फ्री ऑफ स्पीच कुछ भी डाल सकते हो, कोई उसमें रोक टोक नहीं रहेगा। कोई तुम्हारा जो पोस्ट रहेगा उसको हटाने का किसी के पास उतना लाइक पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहता है, वो कोई चांस नहीं है कि तुम्हारा पोस्ट हट जाएगा। लेकिन यही तुम अगर रेडिट पे या फिर कहीं और करोगे, तो वहाँ पे तुम्हारे जो पोस्ट है ना, वो हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग टॉर, अभी हम लोग अगर लाइक अभी उतना हम लोग जान ही रहे, नहीं तो तुम लोग को टॉर के हिस्ट्री के बारे में बताते कि टॉर क्या था, क्यों यूज़ हुआ, लाइक कहाँ से आया, कौन इन्वेंट किया, कब किया, ये सब तुमको पता लगेगा। ठीक है, अभी हाउ टू एक्सेस, तो ये तो तुम लोग को हम लाइक शॉर्ट में अभी बता दे रहे हैं कि कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, लाइक जो ओनियन लिंक्स होते हैं उनको तो टॉर ब्राउज़र के थ्रू ही एक्सेस करना है, लेकिन बहुत सारे एडिशनल लाइक तुम्हारे सेटिंग्स होते हैं जो तुम लोगों को करने पड़ेंगे, लाइक आईपी एड्रेस के लिए, सेफ्टी के लिए, और तुम्हारा पर्सनल इंफॉर्मेशन, कुकीज़, डाटा जो भी लाइक होता है ना, प्राइवेसी। लाइक तुम लोग अगर गूगल क्रोम के सेटिंग्स पे जाके कुकीज़ के सेक्शन में देखोगे, सेटिंग्स, प्राइवेसी एंड सेटिंग्स में तुम्हारा पासवर्ड्स होगा या फिर तुम्हारा कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स होगा जो तुम्हारे सेव्ड हैं,
वो सारे जो है ना वो लीक हो सकते हैं, तो उसको कैसे लाइक सेफली तुम लोग एक्सेस कर पाओ, उसके ऊपर हम बात करेंगे इसमें। ठीक है, उसको एक्सेस करने के लिए टॉर ब्राउज़र में कैसे सेटिंग्स करने हैं, कैसे एक्सेस करना है, लाइक जो तुम्हारा टॉर ब्राउज़र होता है ना, बेसिकली जो कनेक्शन रहता है ना, वो आईपी एड्रेस के साथ लाइक इंक्रिप्शन एंड ऑल पूरा सेफ्टी के साथ चलता है। ठीक है, उसमें तुम्हारा बारी बारी आईपी एड्रेस चेंज होते रहता है, शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और माइंडफुल जितने भी जो साइट्स होते हैं ना, उसमें प्रोटेक्शन तुम लोग को लाने के लिए लाइक हम लोग सेटिंग्स बताएंगे कि कैसे तुम लोग एक्सेस कर पाओगे ओनियन लिंक्स को बिल्कुल सेफली। लाइक उसके जो सेटिंग्स होंगे, ब्राउज़र सेटिंग्स होंगे, उनको हम लोग चेंज करेंगे और उसके बाद हम लोग मूव करेंगे। क्रॉस स्क्रिप्ट होता है, फिर एच टी टी पी एस एरर का स्क्रिप्ट होता है, कौन कौन से स्क्रिप्ट लगाने पड़ेंगे, कौन कौन से एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे जिससे तुम लोग ओनियन लिंक्स को आराम से एक्सेस कर पाओ बिना कोई लाइक तुम्हारे डाटा लीक के। सेफ मतलब डाटा लीक नहीं होगा तुम्हारा, सेफ रहोगे एक तरह से। ठीक है, अभी अनोनिमस कैसे रहना ऑनलाइन, तो तुमको हम लोग एक टूल भी प्रोवाइड करेंगे बेसिकली, जिसमें तुम लोग उस ब्राउज़र का जो मैक होगा ना, वो तुम लोग वहाँ पे पेस्ट कर दोगे ना, तो तुम्हारे जो आईपी होंगे वो आईपी अल्टरनेटिवली लाइक चेंज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जैसे तुम लोग बोलते हो कि वीपीएन यूज़, वीपीएन अपना वीपीएन लाइक जो यूज़ करते हो, तो टॉर ब्राउज़र के साथ एक और लेयर चढ़ा देते हो अपना वीपीएन यूज़ करके कि मोर सिक्योरिटी हो जाए, लेकिन वो भी तुम्हारा आईपी लीक होने का चांसेस है। तो हम लोग उसको भी बात करेंगे कि जैसे एक टूल है, उसके थ्रू तुम लोग क्या कर सकते हो कि तुम्हारे जो ब्राउज़र रहेगा, ब्राउज़र का मैक होगा, वहाँ पे मैक जो तुम अपना डाल दोगे ना, तो उससे क्या होगा कि तुम्हारे जो आईपी होंगे ना, वो जैसे तुम उसको टूल को रन करोगे, वो ऑटो आईपी टूल होता है, ऑटोमेशन आईपी, लाइक तुम्हारा तुरंत तुरंत लाइक 20 सेकंड, 10 सेकंड या 5 सेकंड या 3 सेकंड, जितना सेकंड्स में तुमको आईपी चेंज करना है वो तुम चेंज कर सकते हो उसके थ्रू, जिससे तुम्हारा कोई आईपी पकड़ नहीं सकता। वो टूल भी मिल जाएगा तुम लोग को इसमें। और फिर वीपीएन्स का तो यूज़ जनरली बहुत सब लोग करते हैं आज के टाइम पे। वीपीएन क्या कैसे काम करता है सबको आइडिया है, अभी वही चीज़ एक्सप्लेन भी किए। अब इसके अल्टरनेट में टूल्स भी प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे तुम लोग ऑटोमेट कर सकते हो अपने आईपी को तुरंत चेंज करने के लिए, वो भी हम लोग टूल प्रोवाइड कर देंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है उसमें। ठीक है, तुम्हारे डाटा लीकिंग भी तुम्हारा सेफ रहेगा, ब्राउजिंग हिस्ट्री सब कुछ सेफ रहेगा, लाइक पूरे तुम्हारे सेफ्टी मेजर्स के साथ सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे तुम लोग को। ठीक है, तो अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं तुम लोग को कि नेविगेशन और डार्क वेब मार्केट्स, तो डार्क वेब पे बहुत सारे फॉरम्स होते हैं, लाइक वो लोग अपने जो भी मार्केट का जो भी जो डार्क वेब पे होते हैं ना, वो क्रिप्टो करेंसीज या क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ट्रांजैक्शन लेते हैं। कोई भी अपना करेंसी जो नॉर्मल करेंसी जैसे आईएनआर हो गया, यूएसडी हो गया, येन हो गया, तो ये सब चीज़ में नहीं ले सकते हैं हम लोग जो भी लेते हैं ना वहाँ पे, वो लोग जो लेते हैं डार्क वेब पे, जो भी मार्केट्स होते हैं वहाँ पे ड्रग्स के, लीगल गुड सप्लाईज जितने भी होते हैं, वो सारे तुम्हारे क्रिप्टो करेंसी में होता है। अब उसमें कैसे तुम लोग पहचानोगे कि तुम्हारा वेबसाइट जो है, जो तुम लोग अभी जैसे बाय कर रहे हो कोई सामान, वो स्कैम है, लीगल है, कि लाइक स्कैम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कैसे पहचानोगे? या डाटा, बहुत सारे जो वेबसाइट्स होते हैं ना डार्क वेब पे, वो तुम्हारे स्कैम्स करते हैं, लाइक बहुत सारे स्कैम्स होते हैं आज के टाइम पे तुमको पता है, लेकिन उधर डार्क वेब पे जो है ना तुम्हारे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पे तुम लोग अगर अपना इंफॉर्मेशन हल्का सा भी, जीमेल एड्रेस ये सब मांगता है वहाँ पे, ईमेल आईडी मांग लिया, फिर उसके बाद तुम्हारा सॉरी ईमेल एड्रेस मांग लिया, फिर अपना एड्रेस मांग लिया, कहाँ रहते हो वो पूछ देगा, फिर तुम फ़ोन नंबर भी पूछ सकता है। एक बहुत सारे लाइक तुम्हारे जो प्राइवेट चीज़ें होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, वो बेसिकली वो लोग बोलेंगे कि अपलोड करो। ये सब नहीं करना है, कैसे बचना है स्कैम्स जो होते हैं वहाँ पे, उससे कैसे सेफ रहना है, कौन से वेबसाइट्स पे स्कैम हो रहा है, कौन से पे नहीं हो रहा है, वो सब कैसे समझ पाओ, कैसे कैच पर कर पाओ, वो सब चीज़ पे भी हम लोग बात करेंगे डार्क डार्क वेब मार्केट। हनी पॉट्स के बारे में अभी नहीं बताएंगे अभी इसमें। ठीक है, वो उसी टाइम होगा। ठीक है ना, अभी बेसिकली हम लोग लिंक्स के ऊपर बात कर रहे हैं और कैसे लाइक सेफली इन्हांस कर पाओ अपना सेफ्टी, ब्राउज़र सेफ्टी। ठीक है, अब लीगल इम्पैक्ट्स ऑफ डार्क वेब यूजर्स, तो बहुत सारे तुमको पते होंगे कि डार्क वेब पे जो है
एक सेकेंड। हाँ, तो बोल रहे थे कि जैसे कि बहुत सारे जो डार्क वेब पे पुराने पुराने फॉरम्स है वो सारे बैन हो गए। क्यों बैन हुए? क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इलीगल लाइक एक्टिविटी हो रहा था, जिसके वजह से जो गवर्नमेंट एजेंसीज थे वो उस वेबसाइट के डोमेन को लाइक बंद कर दिए। लाइक बहुत सारे हम उस पर भी हम लोग लाइक रिसर्च करेंगे उस पे ऊपर, फिर डॉक्यूमेंट्स देखेंगे बहुत सारे कि कौन से साइट्स क्यों बैन हुए, उसके अल्टरनेट में कौन से न्यू साइट्स आ गए, ये सब के ऊपर बात करेंगे। फिर तुम्हारा लाइक जितने भी फाइल अपलोडिंग्स, डाटाबेस फाइल अपलोडिंग्स जो होते हैं ना, जैसे कि कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, मान लो तुम्हारा सी आई ए, ठीक है? तो सी आई ए का तुम्हारा जो है डाटा, अगर तुम कहीं पे भी जिप फाइल, 7 जिप फाइल, ये सब में तुम अगर अपलोड कर रहे हो, अपलोड कर दिए उस लाइक फॉरम पे, ठीक है? तो अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा उस फॉरम पे गया और वो फाइल तुम्हारा देखा, तो तुम्हारा अकाउंट, तुम्हारा आईपी सब लीक हो सकता है, और तब जाके वो जो वेबसाइट है वो पूरा बैन हो जाएगा। क्यों बैन हुआ वो सब हम लोग बात करेंगे, कैसे बैन होता है, क्यों बैन होता है, कैसे लाइक होस्ट भी कैसे कर सकते हो, क्यों नहीं करना चाहिए, लाइक हाउ व्हेन व्हाई, ये सब हम लोग बात करेंगे। कैसे होता है, क्यों होता है, कब कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, ये सब चीज़ भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? रिस्क ऑफ डार्क वेब, तो तुम लोग को पता ही होगा कि जो लोग बिना कोई सेफ्टी के डार्क वेब का यूज़ कर रहे हैं अभी के टाइम पे, लाइक जो भी ऐसी इलीगल कॉन्टैक्ट्स या फिर मालवेयर स्कैम, जैसे कि बहुत सारे तुम्हारे नॉर्मल क्रोम ब्राउज़र भी होता है ना, उस पर भी तुम्हारा मिल जाता है बहुत सारा साइट्स जिस पे तुम्हारा स्कैम्स होता रहता है, इलीगल कंटेंट शो होते रहता है, मालवेयर होते रहता है, लाइक अपलोड होते रहते हैं ये सारे। लेकिन ये सब से बचना कैसे है, रिस्क कितना है, कैसे इनकाउंटर कर सको ये सब चीज़ को, लाइक बहुत सारे डिस्टर्बिंग मटेरियल्स भी तुमको मिलेंगे, तुमको उसके ऊपर प्रिकॉशंस भी बताएंगे, प्रोटेक्शंस भी बताएंगे कि कैसे तुम अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन को, एक मिनट, ये इंग्लिश गाइस। Okay, so I will take a class of the English, like in another batch, so you will understand. I hope so. Like this class is in Hindi only. I know you guys can't understand Hindi, but I will try to communicate to the owner and try to just do it in English also. Okay, like there will be a separate batches for the English and for Hindi. Okay, so there is no worry about that. Yes. Okay. Okay. So resources for a safe browsing. There are the numerous resources available for the safe browsing on the dark web. Websites, links, R markets, like this R market is for the Reddit users. Like basically you can just go to the Reddit sites and search for the R dark markets na. So there you can just find an Reddit account related to the dark markets. Like you can just find the all the dark market stuff there. Like this is for the Reddit. Okay, r slash darknets markets and forums forced on the privacy can provide valuable insights. So basically this is for the Reddit one. Okay, like the resources you can just go through everything, and we will also do the Google docking stuff. If you want to study in a like more advanced and more specific for the torrent sites, I can just go through about that also. Like if you want to download any files in the torrent for any database of any companies, how uh, how public posted on this dark websites, we will talk also this. Okay, so
किसी को भी कोई डाउट होगा ना तो पूछ सकता है, लाइक एंड में पूछ लेना, ठीक है। और क्या क्या बात होगा, कैसे होगा स्टडी, वो सब चीज़ लास्ट में मिल जाएगा तुम लोग को, लाइक सब कुछ अभी हो जाएगा प्रॉपर। अभी हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, लेकिन कंफ्यूजन लास्ट में एंड में हो जाएगा, ठीक है ना। क्या क्या पढ़ाएंगे वो सब पता लगेगा भी धीरे धीरे, ठीक है ना। सो हम लोग जो है ना बहुत सारे लाइक प्रैक्टिकल तुम लोग को जैसे कि हम बताए ही हैं कि हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिकल यूजेस करेंगे, लाइक कैसे बच सकते हो, कैसे इन्हेंस कर सकते हो, क्या क्या चीज़ अपडेटेड रखना है, क्या करना है, कौन से पासवर्ड्स कैसे, लाइक सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे। लाइक अभी के टाइम पे तुम लोग को जो है ना अपने जो भी फाइल के पासवर्ड हो गए या नॉर्मल जीमेल पासवर्ड हो गया, ये सब तुम लोग को लाइक इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रखना है, लाइक XY93, लाइक you should use an symbol also, alphabetical also, like an alphabetical use lower caps and upper caps also, like you can use both and combination of numerical, alphabetical and symbols. So by the use of this you can just use a strong password and make that a strong way, okay. And you should always just try to update your software, like right now it's going to like Android 15 or 14, many of you guys have also. So you should be up to dated about the software, because right now बहुत सारे लाइक कैसे समझाएं, अभी के टाइम पे जो है ना तुम्हारा बहुत सारे तुम्हारे रैट यूजर्स इंक्रीज हो गए हैं, जिससे क्या होता है ना कि तुम्हारे APK मॉड्स ये सब बना के अपलोड कर दे रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है कि तुम लोग उसी के वजह से तुम्हारा जितना भी फ़ोन का प्राइवेसी हो रहा है ना वो सब लीक हो जा रहा है। तो वो अलग केस है कि रैट क्या होता है, कैसे कैसे काम करता है, रिमोट एक्सेस ट्रोजन बेसिकली उसको बोलते हैं, वो कैसे काम करता है वो अलग हुआ। लेकिन उससे बचने के लिए तुमको हम यही बताएंगे कि कोई भी लाइक जो तुम्हारा वेबसाइट्स है, फेक वेबसाइट्स हो गया या फिर इलीगल साइट्स हो गए जो मोड APK बनाते हैं, वो सब साइट से तुम लोग मॉड और APK कुछ भी इंस्टॉल मत करो। वो सब वेस्ट है, तुम्हारा डाटा लीक होने का 1000 बहुत ज़्यादा चांसेस है, लाइक 100% श्योर है कि तुम्हारा डाटा लीक होगा तो होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि अप टू डेटेड रहो, कोई ऐसा पायरेटेड सॉफ्टवेयर बिल्कुल यूज़ नहीं करो। अगर तुम लोग को अगर हम जैसे कैसे हम शॉर्ट में अगर बताएं, अगर तुम लोग अपने सिस्टम पे जाओगे ना, जैसे मेरा भी विंडोज़ 10 है, ठीक है। तो विंडोज़ 10 में तुम्हारा नहीं है वो, लेकिन जब विंडोज़ 11 में तुम शिफ्टेड हो, जिसके पास विंडोज़ 11 है ना, वो लोग तुम लोग अगर देखोगे तो तुम लोग में जो वर्जन है 211H करके कुछ होगा, वर्जन नीचे में आ जाएगा सिस्टम इन्फॉर्मेशन। तो जो तुम्हारा अभी लेटेस्ट वर्जन है अप टू डेटेड, जो भी अपडेट किए होगे ना विंडोज़ 11, उसमें तुम्हारा क्या हुआ है कि स्पाईवेयर डला है, जो विंडोज़ है ना माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। जो तुम्हारा लाइक जो तुम्हारा विंडोज़ 11 है उसमें स्पाईवेयर है अप टू डेटेड में, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो ऑफिशियली जो है तुम्हारा स्पाईवेयर लाइक डलवा डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि जो यूज़र्स हैं ना जो भी विंडोज़ के यूज़र अभी यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जब मन चाहे तब तुम्हारा लाइक कोई सा भी चीज़ वो फाइल एंड टेक्स्ट सब कुछ देख सकते क्लियरली। इसलिए वो लोग जो है ना स्पाईवेयर डाल के रखे हुए हैं। वो तुम लोग को अभी पता नहीं है, क्यों नहीं पता है, वो अभी ऑफिशियल नहीं पता लगा है, लेकिन अनऑफिशियली तुमको एक तरह से बता रहे हैं कि स्पाईवेयर आया हुआ है एंड ऑल ये सब। अभी पब्लिकली किसी को नहीं आइडिया है कि ऐसा हुआ है, लेकिन जो अभी लेटेस्ट का अपडेट आया है ना तुम्हारा विंडोज़ 11 का, जो भी अपडेट किए होगे तुम्हारे स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया होगा, तुमको पता नहीं होगा। अब वो हमेशा 24/7 तुम्हारा मॉनिटर होते रहता है, वो लोग देखते रहते हैं कि लाइक तुम क्या कर रहे हो, वो तुमको पता नहीं चलता होगा। अभी जैसे कि तुमको हम शॉर्ट में दिखाएं, इसमें दिखाएं कि एक सेकेंड रुक जाना। सो अभी हम देखो तुमको एक शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना, इजी वे में। जैसे तुम अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, ठीक है, नॉर्मली रन एज एडमिनिस्ट्रेटर डालना है, डालो, नहीं डालना है नहीं डालो, ठीक है। आई IP कॉन्फ़िग करना, ठीक है। अभी इसमें मेरे पास फेक IP यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, मेरा भी सब फेक है यहाँ पे, अभी रियल इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना।
तो अभी हम क्या करेंगे कि आई पी कॉन्फ़िग, एक सेकेंड, सो यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ से लाइन से तुम्हारा आ रहा है। तो जैसे मेरे सिस्टम पे जो भी चीज़ चल रहे हैं ना, प्रोग्रामिंग जो भी चल रहा है, लाइक ए आर सी रिंग, फिर उसके बाद तुम्हारा नीचे में ओ बी एस डॉट, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बेसिकली यहाँ पे अभी रनिंग रनिंग प्रोसेस में है तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि रन नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना तुम लोग को स्क्रीन, तो ये रन हो रहा है। अब तुम लोग अगर अपने सिस्टम पे जब ये कमांड टाइप करोगे जो अभी हम दिखाए हैं, एक सेकंड, ये ये जब करके करोगे ना, तो यहाँ पे लाइन से तुम्हारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। जब तुम इसको चेक करोगे तो इसमें तुमको एक स्पेसिफिक दिखेगा, लाइक एकदम अलग सा दिखेगा। जैसे अगर तुम पायरेटेड गेम्स खेलते हो ना, तो वो तुमको पता लग जाएगा यहाँ पे, जैसे फिट गर्ल रिपेक हो गया या फिर स्काइड्रो गेम्स हो गया, जितने भी टॉरेंट तुम लोग डाउनलोड करते हो वो इधर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये तुम लोग चेक कर सकते हो कि तुम्हारे सिस्टम में लाइक है कि नहीं, ठीक है। अभी इसको कैसे सेव करना है, तो फ्लश डीएनएस कर दोगे ना, जैसे डिस्प्ले डीएनएस है, बस फ्लश कर दो जैसे, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जितना भी आईपी कॉन्फ़िगरेशन होगा ना वो सारा का सारा हट जाता है, डीएनएस रिजॉल्व हो जाता है। अगर इसके बाद भी तुम करते हो, यहाँ पे तुम कुछ भी दिख जाता है, लाइक तुमको थोड़ा सा भी शक होता है ना, प्लीज एक बार कमांड और दिखा दीजिए सर। क्या, सर प्लीज वो प्रीवियस कमांड एक बार दिखा दीजिए सर। ओके, सो ये वाला कमांड है तुम्हारा आई पी कॉन्फिग स्लैश डिस्प्ले डी एन एस। इससे सारा जो भी रन हो रहा है ना वो यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद तुमको क्या करना है कि एक सेकंड, फ्लश डीएनएस कर देना। अब ये फ्लश करने के बाद जितना भी डीएनएस रिजॉल्वर्स कैच होंगे वो सारे हट जाएंगे। फिर उसके बाद वापस से तुमको क्या करना है ना कि आई पी कॉन्फिग डिस्प्ले डीएनएस करोगे। अगर यहाँ पे कोई लाइक थोड़ा सा भी ऐसा दिखता है अलग सा भी, तो वो समझ लेना कि तुम्हारे बैकग्राउंड में चल रहा है, तुमको पता नहीं है। समझे, मेरा तो नहीं चल रहा है क्योंकि मेरे सिस्टम में कुछ लाइक इलीगल टाइप का कुछ डला हुआ नहीं है, कोई वायरस नहीं है, कोई रैंसमवेयर नहीं है, कोई मालवेयर नहीं है, कुछ नहीं है मेरे में, साफ़ है, बिल्कुल क्लीन है। तो ये बिल्कुल सेफ मेरा कोई, लेकिन यही अगर तुम अपने सिस्टम में ये कमांड टाइप करोगे, कुछ दिख गया ये फ्लश करने के बाद भी, समझ लेना कि कुछ रन हो रहा है, तुमको पता नहीं चल रहा है, तो तुमको क्लीन करना पड़ेगा। समझे। मेरे में तो अभी ये जो मेरा डेस्कटॉप नहीं है, ये दूसरा है, तो इसमें तुम्हारा तुम जो भी आईपी देख रहे हो वो मेरा आईपी नहीं है। सो कोई फाइंडिंग करने का कोई ऐसा रीज़न तो बनता नहीं है, तो चेक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस तुमको आइडिया दे रहे हैं कि ऐसे होता है, ठीक है। और तुम लोग अगर डार्क वेब फॉरेंसिक में अगर आओगे तो इसमें हम तुमको टूल सारे आईपी कैसे चेंज कर सकते हो, फिर मैक एड्रेस भी कैसे अपना चेंज कर सकते हो, वो भी हम सब बताएंगे। टूल्स आते हैं वो सब तुमको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे विथ लिंक, सब कुछ, ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि लाइक हम लोग जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें क्या क्या होगा, ठीक है। वॉइस आ रहा है ना। आ रहा है, वॉइस आ रहा है। सो हम लोग डार्क वेब फॉरेंसिक के कोर्स में तुम लोग को लाइक प्री रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ऑनलाइन लाइव क्लासेस होंगे, लाइक तुम्हारा क्लास जो होगा लाइव होगा, ऑनलाइन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, टूल्स मिलेगा, जितने भी जो डार्क वेब फॉरेंसिक में जितने भी टूल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे टूल्स जो भी हम तुमको बता रहे हैं अभी, मैक एड्रेस, आईपी ऑटोमेशन, फिर तुम्हारा डीएनएस लुकअप, आईपी लुकअप, लाइक जितने भी टूल्स होते हैं ना वो सारे टूल्स मिलेंगे। बनाना भी सिखाएंगे कैसे बना सकते हो, क्या एपीआई लगता है, एपीआई सिस्टम कैसे बाईपास करो, वो सब चीज़ बताएंगे हम, ठीक है। फिर ये सब तुम बताएं कि डार्क वेब क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लेनेशन ऑफ डार्क नेट, ये भी हम बता ही दिए अभी।
और अगर फिर से चाहो तो हम फिर से एक्सप्लेन कर देते कि लाइक जो तुम्हारा डार्क वेब होता है वहाँ पे लाइक एक बेसिक स्ट्रक्चर में हम बस अभी बता रहे हैं कि जो तुम्हारा डार्क वेब होता है वहाँ पे तुम्हारे इलीगल एक्टिविटीज़ जितने भी होते हैं ना वो सब वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे, जितने भी जो तुम नॉर्मली ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस नहीं कर पाते हो ना वो सारी चीज़ तुमको मिल जाते हैं, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ मिल जाएगा, 1 मिनट। सो ये सब चीज़ तो बता दी है, कैसे वर्क करता है वो भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अभी हम लोग इस कोर्स में जो है सेटअप एंड इंस्टॉलेशन ऑफ टॉर ब्राउज़र, तुमको हम अभी बता ही रहे थे कि जो हम लोग टॉर ब्राउज़र है उसको इंस्टॉलेशन बताएंगे करना, इसमें कैसे सेटअप कर सकते हो, कॉन्फ़िगरेशंस क्या करने पड़ेंगे ब्राउज़र के वो बताएंगे। फिर हम लोग वर्चुअल मशीन का यूज़ करेंगे, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ करने वाले हैं वो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, एंड में जो भी डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है। एंड में जो डाउट होगा वो पूछ लेंगे, अभी रुक जाओ, ठीक है ना। सेटअप एंड इंस्टॉलेशन में ये हो गया तुम्हारा। फिर ओनियन लिंक्स में जो तुम्हारे V1 V2 V3 लिंक्स होते हैं, फिर और उसके वेरिएंट्स कितने होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लाइक जो V1 लिंक्स होता है वो अपर लेयर का लिंक होता है जो सभी लोग एक्सेस कर पाते हैं। V2 V3 फाइंड करने में बहुत लाइक टाइम लगता है, और V3 थोड़ा डीप हो जाता है। फिर उसके भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, वर्जन्स होते हैं, उसके ऊपर हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। फिर तुम्हारा डार्कनेट्स में मतलब टाइप ऑफ डार्कनेट्स इन डार्कनेट्स, तो इसके ऊपर भी होगा लाइक सारे लेवल्स पे, सरफेस लेवल, डीप लेवल, मरियाना वेब, डार्क वेब कितने लेवल्स होते हैं, सब लेवल्स होते हैं, डिवीजन्स कितने हो सकते हैं इसके, लेवल 1, लेवल 37, लेवल 45, ये सब क्या क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये सब हम बताने वाले हैं इसमें। फिर उसके बाद तुम्हारा एक्सप्लोर करने वाले लाइक एक्सप्लोरेशन ऑफ ओनियन वेबसाइट्स, लाइक वही कि ओनियन लिंक्स कैसे काम करते हैं, कि कौन से साइट्स पे जाएगा, फिर कौन से एक्सटेंशंस का यूज़ करके इसको बाईपास कर पाओ, लाइक सब कुछ लुकअप करेंगे हम लोग, ठीक है। फिर एरर्स कैसे हैंडल करो वो सब के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग जितने भी चीज़ें होंगे ना लाइक प्रैक्टिकल करेंगे, जैसे डे 1 पे डे 2 पे तुम्हारा हो सकता है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हो, लेकिन जब भी हम प्रैक्टिकल जो करवाएंगे ना वो तुम लोग को अपने सिस्टम के साथ रहना है, कि जो नेक्स्ट डे होगा ना उस पर लाइव तुम लोग शेयर स्क्रीन करके तुम लोग सब कुछ जो भी हम अभी तक बताएं वो सब तुमको करके दिखाना पड़ेगा, एक एक चीज़, एक एक साइट पे, एक एक लाइक तुम लोग को प्रोजेक्ट्स मिलेगा, वो सब चीज़ पे तुमको प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा, सब कुछ प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, रिसर्च मेथड्स भी। फिर लाइक जितने भी जो वेबसाइट्स होंगे उस पर रिसर्च करना बताएंगे, कैसे काम कर सकते हो उस पर, फाइंड करोगे कैसे डार्क वेब्स के बारे में, लाइक डार्क वेब से कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो वो सब चीज़ भी हम बताएंगे, ठीक है। कि तुम्हारा ईमेल कैसे लुकअप कर सकते हो, डाटा ब्रीच है कि नहीं है, वो सब भी बात करेंगे इसमें। फिर सब लेवल्स ऑफ डार्कनेट्स होता है, डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लेवल्स ऑफ डार्कनेट, जो तुमको बता रहे थे वो हम बना हुआ है चार्ट, उसमें हम सब एक्सप्लेन किया हुआ है, लेवल, सब लेवल्स, डिवीजन्स, सारे कुछ दिए हुए, ठीक है। जैसे एक यहाँ शॉर्ट में भी तुम देखो तो ये जो ऊपर वाला दिख रहा है ना ये तुम्हारा अपर लेवल हुआ, ये अपर लेवल सब लोग जो नॉर्मल ब्राउज़र एक्सेस करते हो ना, गूगल, बिंज, याहो, जितने भी होते हैं वो तुम्हारे ऊपर में हो गया। अब इसके नीचे नीचे धीरे धीरे लाइक आते आते जाओगे तब नीचे होगा पॉइंट में पूरा, ठीक है, वो बात करेंगे। फिर अब मरियाना वेब है तुम्हारा। अब मरियाना वेब क्या है, सभी लोग बोलते हैं कि ये एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मिथ है, रियल है कि फेक है, तो हम लोग इसके ऊपर भी आएंगे, मरियाना वेव का भी बात करेंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे क्या, फिर इसमें क्या क्या मिलता है, सारे कॉन्सेप्ट लाइक जितने भी होते हैं ना, लाइक रियल है कि फेक है, ये सब हम लोग इसमें फाइंड करने वाले हैं मरियाना वेब के बारे में। जो भी लोग बोलते हैं ना उसके बारे में बात करेंगे, फिर रेड रूम के बारे में बात करेंगे, रेड रूम क्या होता है, लाइक सब कुछ आएगा धीरे धीरे, ठीक है।
फिर वही हम लोग टेक्निकली लाइक क्रिप्टो करेंसी में, फिर एनोनिमस चैलेंजेस, फिर टॉर नेटवर्क कैसे काम करता है, ये सब पे भी बात करेंगे। आईपी एंड देखो, इसमें नेटवर्किंग का बेसिक नॉलेज भी होगा ना तुमको, तो बहुत है। लाइक आईपी मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे काम करता है, फंक्शन क्या होता है, उतना ही चाहिए। ज़्यादा डीपली इसमें जाने का ज़रूरत नहीं है। डार्क वेब फॉरेंसिक में ज़्यादा आईपी एंड ये सब का नीडेड नहीं रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना। अगर नॉर्मल तो तुम देखो तो इतना ही ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आईपी और मैक बस, यही दो में पूरा खेल है। इसमें पूरा जितना भी तुम्हारा डार्क वेब फॉरेंसिक है, पूरा यही दो चीज़ पे काम होगा अभी, ठीक है। फिर हम लोग ड्रग मार्केट्स, फाइनेंशियल क्राइम प्लेटफॉर्म्स, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, लाइक ये सारे वेबसाइट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कितने वेरिएंट्स होते हैं, इनके ऊपर बात करने वाले हैं। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, जो क्रेडिट कार्ड के फेक साइट्स होते हैं, वहाँ पे तुम्हारे ईमेल्स, पासवर्ड्स और फ़ोन नंबर्स ये सब मांगते हैं। तो ये सब क्यों नहीं देना है, किस पे देना है, कहाँ देना है, कहाँ नहीं करना है, बीटीसी में कहाँ लेगा, तो कितना लाइक तुम्हारे साथ फ्रॉड होने का चांसेस रहेगा, वो सब भी बात करेंगे इसमें। फिर इन्वेस्टिगेशन में तो हम तुमको बताएंगे कि लाइक टॉर ब्राउज़र का डाटा कलेक्शन हम लोग करेंगे, जो रिसर्च प्रोसेस होगा उसमें प्रोजेक्ट्स तुम लोग को मिलेंगे कैसे होना है। फिर स्टेप बाय स्टेप जो डार्क वेब इन्वेस्टिगेशन लाइक जो होगा हम लोग करवाएंगे, उस पर तुम लोग को एक एक प्रोसेस बताएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। फिर अनमस और सेफ्टी मेजर्स भी लाइक तुम्हारा जो रहता है ना, उसको हम लोग मस्ट नेसेसरी ही रखेंगे कि तुम्हारे जितने भी डाटा है ना वो स्टोर्ड रहें, सेफ रहें। लाइक कोई तुम्हारा डाटा स्टील करने का बिल्कुल ट्राई नहीं करे हम लोग। उस वो सारी चीज़ को रख के ही तुम्हारे सेफ्टी मेजर्स के साथ ही हम सब कुछ करने वाले हैं, ठीक है। किसी के भी डाटा ब्रीचेज एंड ये सब कुछ होने का चांसेस नहीं होने वाला है। बिल्कुल सेफली एंड सिक्योरली हम लोग एक्सेस करेंगे सब कुछ, ठीक है। फिर फॉरेंसिक टेक्निक्स में हम तुम्हारा टेल ओएस बताएं ही कि तुमको वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम टेल ओएस यूज़ करेंगे। फिर मेमोरी डंपिंग करेंगे, आइडेंटिफाइंग टॉर यूजेस एंड डिवाइसेस करेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे कौन से ब्राउजर्स का, लाइक फिर टूल्स जो देंगे उस पर एनालिसिस करेंगे। डाटा ब्रीचेस, ईमेल्स का डाटा ब्रीच फाइंड करेंगे, ईमेल्स का जो टूल बना हुआ है। फिर पब्लिकली लाइक जैसे टूल्स है ना, वो तुम लोग को प्राइवेटली यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, सिर्फ तुम ही लोग एक्सेस कर पाओ, बाकी सभी को वो प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो कोर्सेज में रहेंगे उन्हीं को वो जितने भी टूल्स तुमको बता रहे हैं, मैक एड्रेस चेंज, आईपी चेंज, ये सब जो है ना टूल, तुमको प्राइवेट ही मिलेगा। सब कुछ तुमको मिलेगा, ना कि पब्लिकली सबको अवेलेबल कर दिया जाएगा। सिर्फ प्राइवेट लाइक जो कोर्स बाय कर रहे हैं, परचेज करेंगे, उन्हीं को सिर्फ मिलेगा, बाकी सभी को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड लगेगा। तो तुम लोग चाहो तो उसको क्रैक करने का क्रैक भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्रैक होगा नहीं, वो हमको पता है, ठीक है। नहीं, ये डार्क वेब फॉरेंसिक है, ऐसा कोई लॉन्च नहीं है, वही है डार्क वेब फॉरेंसिक ही अभी, मतलब यही लॉन्च हो रहा है, तो इसी के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, डार्क वेब फॉरेंसिक का। फिर टूल्स तो तुमको हम बताएं, डार्क वेब मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग, लीगल एंड एथिकल, कौन से यूपीआई यूज़ करेंगे, ये सब हम अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे थोड़ी देर पहले ही कि कैसे काम करता है, ये सब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टूल्स तुम लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो जो मतलब कोर्स में रहेगा उसको यूज़र नेम और उसके पासवर्ड्स मिल जाएंगे तुम लोग को, ठीक है। बस इतना ही। थैंक यू। सो कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकता है, ठीक है। When will start the class? क्या মানে when will start the class for start মানে क्लास कभी स्टार्ट होगा ना, क्लियर না না लर्निंग क्लास पर्पस के अभी, लिए सी अभी एक फॉर्म कोर्स बनेगा। कोर्स क्लास कोर्स क्लास when will start? वही बोल रहे हैं कि क्लास जो है तुम्हारा जब फॉर्म, डेविड वॉइस आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। थोड़ा ये लोग को बता दो, वो फॉरम एंड क्लास कभी स्टार्ट होगा, कैसे होगा, ये लोग को थोड़ा समझा दो। मैं समझा देता हूँ।
जैसे हमारे यूपी सर ने बताया कि क्लासेस हमारे कब से स्टार्ट होंगे, तो हमारे क्लासेस ये डार्क वेब फोरेंसिक की 10 तारीख से 10 तारीख से स्टार्ट होंगे। और ये आपको कल से मैं इसमें मतलब मैं आपको एडमिशन फॉर्म मतलब अप्लाई फॉर्म भेज दूंगा, उसके बाद आप अप्लाई करिएगा तो उन सबको एडमिशन मिलेगा। और एडमिशन के बाद आपकी 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगे। ओके। एंड और कोई क्वेश्चन अगर हो तो पूछिए। कॉस्ट एंड प्राइस क्या होंगे? कॉस्ट एंड प्राइस